सुप्रभात साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इस चैनल पे सभी प्रकार के भ्रष्टाचार हो या किसी नेता का हो या किसी शिक्षण संस्थान, सभी प्रकार के पोलों को, सभी प्रकार के राजों को पर्दाफाश किया जाता है। सभी तरह के पोल खोले जाते हैं और हमें अपना सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे चैनल द हैशटैग 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं द हैशटैग 2.0 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। तो आज बात करते हैं झारखंड के भ्रष्टाचार की। झारखंड के गढ़वा जिला और पलामू जिला, इन दोनों जिलों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पलामू जिला से। पलामू जिला के अंतर्गत मुखिया और पंचायत सेवक के द्वारा दोनों की आपसी साठगांठ के बाद एक घटना को अंजाम दिया गया। जानते हैं कि वो कौन सा घटना है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी 2024 चुनाव से, जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय से सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आए दिन आपको ऐसा खबर मिल रहा होगा कि आज यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ तो कल वहाँ पे भ्रष्टाचार। आज ऐसा ही भ्रष्टाचार पलामू जिले में भी हुआ है। पलामू जिले के एक मुखिया और ग्राम पंचायत के द्वारा आपसी साठगांठ करने के बाद 11 लाभुकों का, जो योग्य लाभुक थे, उन लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया और पैसा लेकर जो अयोग्य लाभार्थी थे, उन अयोग्य लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट के द्वारा कि आखिर क्या था मामला। अबुआ आवास से 11 लाभुकों को वंचित करने वाली मुखिया और 2 पंचायत सचिव पर एक्शन। खबर पलामू की। अबुआ आवास से 11 लाभुकों को वंचित करने वाली मुखिया और 2 पंचायत सचिव पर एक्शन। पलामू। अबुआ आवास के 11 लाभुकों को अयोग्य बताकर योजना के लाभ से वंचित करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झारखंड में कार्रवाई हुई है। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी की वित्तीय शक्तियां जब्त कर ली गई हैं। वहीं सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी और पड़वा प्रखंड के गाड़ी खास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुखिया की वित्तीय शक्तियां जब्त करने पर पत्र पंचायती राज विभाग को भेजा। पलामू के उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी का वित्तीय शक्ति जब्त करने के संबंध में पंचायती राज विभाग झारखंड को पत्र लिखा गया है। पाटन के सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी व पड़वा प्रखंड के गाड़ी खास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रपत्र का गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। मुखिया के अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास दिलाने के लिए योग्य लाभुकों को अयोग्य करार दिया। उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक 257 दिनांक 10 जून 2025 पंचायती राज विभाग झारखंड रांची को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पाटन के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी द्वारा अबुआ आवास के 11 योग्य लाभुकों को अयोग्य दिखाकर आवास योजना के लाभ से वंचित रखा गया। वहीं अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया। जिला स्तरीय टीम ने इसकी जांच की। जांच के बाद उप विकास आयुक्त द्वारा मुखिया की वित्तीय शक्तियां जब्त करने की अनुशंसा की गई थी। इसी आलोक में पंचायत राज विभाग झारखंड रांची को पत्र भेजा गया है। पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी और मनोज कुमार मिश्रा निलंबित। सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबित अवधि में लेस्लीगंज मुख्यालय निर्धारित किया गया है। इधर
पड़वा प्रखंड के गाड़ी खास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विमला देवी पति विनोद कुमार मेहता द्वारा आवास देने के बदले 10,000 रुपये की मांग की गई थी। मनोज कुमार मिश्रा निलंबन अवधि में सदर प्रखंड में रहेंगे। वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जांच के लिए लिखा था। जांच में शिकायत सही पाई गई है। इसके बाद गाड़ी खास पंचायत के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह सदर प्रखंड में रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने देखा कि क्या मामला था। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या था पूरा मामला। अब हम चलते हैं गढ़वा की तरफ। गढ़वा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक लाभुक को योजना कराने के बाद उसका जब योजना कंप्लीट हो गया और उससे जो राशि मिलने वाली थी वो राशि उससे लाभार्थी को मिल गया, उसके बाद ग्राम सेविका ने उससे 4% कमीशन की मांग की, जिस पर लाभुक ने उसे देने से मना कर दिया और इसी बीच दोनों के बीच में झड़प हुआ और झड़प मारपीट में बदल गया। ये मामला अभी रंका थाना अंतर्गत लंबित है। रंका थाना में ये मामला अभी है और पूरी जानकारी जानते हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। पंचायत सचिवालय में हुई मारपीट, पंचायत सेविका पर कमीशन मांगने का आरोप, मामला पहुंचा थाना। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत विश्रामपुर पंचायत सचिवालय में पंचायत सेविका सुष्मिता कुमारी और लाभुक खुशबू देवी के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले की पुष्टि रंका थाना प्रभारी ने की है। घटना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम बेला तोपनो ने जानकारी दी है कि सचिवालय परिसर में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है और रंका थाना को पत्र प्रेषित किया गया। पंचायत सेविका पर कमीशन मांगने का आरोप। लाभुक खुशबू देवी का आरोप है कि पंचायत सेविका सुष्मिता कुमारी सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभ के एवज 4% कमीशन की मांग कर रही थी। जब उन्होंने कमीशन देने से इनकार किया तो सेविका ने उनके साथ मारपीट की। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और दोनों पक्षों में पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। इस घटना के बाद पंचायत में तनाव का माहौल है और लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से ग्रामीणों में आक्रोश है। तो अभी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के द्वारा जाना कि गढ़वा जिले में किस प्रकार से, किस तरह से घोटाला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से 5%, 4%, कहीं 2% तो कहीं पे 6% कमीशन के रूप में मांगा जा रहा है। ये कमीशन नहीं बल्कि एक रिश्वत है। सरकार तो हर अधिकारी को, चाहे वो जो भी अधिकारी हो, उनको पैसा देती है और सिर्फ अधिकारियों को ही नहीं बल्कि हर जनप्रतिनिधि को उनका मासिक जो वेतन है वो मिलता ही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग आज इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो गरीबों से पैसा वसूलने में भी देरी नहीं करते हैं और गरीबों को इतना सताते हैं कि उनको लाभ देने के नाम पर पहले तो ये जनप्रतिनिधि जो हैं वो इनके दुख सुख में खड़े होने के नाम पर वोट लेते हैं और आपके वोट से ही, उन दुखियों के वोट से ही, उन वंचितों के वोट से ही वो मुखिया बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, वार्ड पार्षद बनते हैं, वार्ड सदस्य बनते हैं और कुर्सी पर बैठ जाने के बाद वो उनके दुख को भूल जाते हैं और उनसे कमीशन लेना शुरू कर देते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं और उनका दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। तरह तरह की बातें हैं जो आज
जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये जो कार्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय कार्य है, ये घोर निंदनीय कार्य है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक शिक्षित लोग सत्ता में नहीं आएंगे, यानी राजनीति में नहीं आएंगे और राजनीति के द्वारा सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक उन पर अनपढ़ लोग और अयोग्य लोग थोप दिए जाएंगे। और ऐसा ही होता नजर आ रहा है। आज पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल रहते हैं और अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव, अपने ज़िले की परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। लेकिन उस पढ़ाई का क्या महत्व है? उस पढ़ाई का क्या महत्व है जो पढ़ाई आपको आपकी समस्याओं का समाधान न करने पाए? जिस पढ़ाई से आपके समस्याओं का समाधान न हो पाए, वो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। भगत सिंह ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। जो शिक्षा आपको समाधान नहीं दे पा रही है, आपके हक के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है और आप उस हक के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो शिक्षा किसी तरह से आपके लिए अच्छी नहीं है। जो शिक्षा आपको अपने अधिकार से लड़ने की ताकत नहीं दे पा रही है, वो शिक्षा आपको और क्या दे सकती है? इसलिए भगत सिंह के द्वारा भी ये कहा गया था कि शिक्षा के जरिए आप अपने हक को जब तक नहीं ले पाते हैं तो आपका शिक्षा व्यर्थ है। तो मैं आप लोगों से, आप सभी शिक्षित लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग राजनीति में आए ताकि राजनीति अच्छी बन पाए। हर शिक्षित व्यक्ति यही कहता है कि राजनीति जो है वो बुरे लोगों का काम है, बुरे लोग ही इस राजनीति को करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे लोग, शिक्षित लोग, ईमानदार लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो ये राजनीति कैसे बदलेगी? ये राजनीति अच्छे लोगों के लिए कैसे होगी? क्या आप अगर बाबा साहब को मानते हैं तो क्या बाबा साहब राजनीति में नहीं थे? क्या उन्होंने राजनीति नहीं किया था? अगर आप भगत सिंह को मानते हैं तो क्या उन्होंने अपने हक के लिए, अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्हें लड़ाई नहीं लड़ा था? अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके जीवनी को पढ़ें और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें कि उनका जो विचार था वो क्या था और वो क्या चाहते थे। क्या वो इसी दिन के लिए इस भारत को आज़ाद किए थे ताकि जो बड़े लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, वो इस सत्ता का दोहन करें और इस लोकतंत्र का दोहन करें? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था? क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने इसी दिन के लिए शहीदी दी थी? क्या इसी दिन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने इस देश को संवारा था? क्या इसी दिन के लिए लोग शहीद हुए थे? शहीदों की फहरिस्त बहुत लंबी है, किन किन लोगों का मैं नाम लूं? क्या आप उन शहीदों को, उन शहीदों की जो बलिदान थी, उन बलिदानों को आप व्यर्थ कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सचमुच उनके बलिदानों को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आपके हक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। और आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं,
या एक शिक्षित महिला हैं तो आप अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से लड़ के और महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया था, फातिमा शेख जी ने जिस तरह से महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया था, जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हुए, अपने समाज को नज़रअंदाज करते हुए, उनके दबाव को नज़रअंदाज करते हुए, उनका विरोध को नज़रअंदाज करते हुए महिलाओं के प्रति उन्होंने जो मुहिम छेड़ा, जिसके वजह से आज पूरे देश में महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं। तो उनका जो बलिदान है, उनका जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं आज वो संघर्ष आप मिट्टी में मिला रहे हैं। अगर आप सत्ता की जो चाबी है वो आप पाने में अगर नाकाम हैं, मैं आप लोगों से आमंत्रण देता हूं, आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग सत्ता में आएं और सत्ता को साफ सुथरी राजनीति बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।